नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभेक्षु मिश्रा। मैं आज आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ़र्द बरामदगी के लिए कि फ़र्द बरामदगी में क्या महत्वपूर्ण सावधानियाँ होती हैं जो विवेचक द्वारा उसको किया जाता है। और क्योंकि ये पूरे ट्रायल में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है, जिसमें कि जीरा के समय विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहुत ही जीरा की जाती है, फ़र्द से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जीरा की जाती है। तो इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे या पूरी फाइल मुआयने में इस चीज़ को बिना अच्छे से आप बिना जानकारी के कि क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए विवेचक द्वारा, क्या लापरवाही की गई है। मान लीजिए आप डिफेंस से हैं तो उस तरीके से आपको इसको समझना है। अगर आप प्रोसिक्यूशन से हैं तो उसमें अपना जो लेना है उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला है वो है कि जो तलाशी और अभिग्रह जो फ़र्द बनाई जाती है, फ़र्द कितनी महत्वपूर्ण है, उसको मैं टॉपिक बाई एक एक आपको बताऊंगा। तलाशी और अभिग्रह वस्तु कब्जा में लेने की पूरी प्रक्रिया का प्राकृतिक रूप से क्रमानुसार वर्णन होना चाहिए। कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि कोई बात जबरदस्ती व अनावश्यक रूप से फ़र्द बरामदगी में जोड़ दी गई हो। यहाँ देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि कोई भी चीज़ आप अगर किसी चीज़ का फ़र्द बना रहे हैं तो इसमें ये नहीं दिखना चाहिए कि हाँ ये किसी प्रकार से ज़बरदस्ती बनाया गया है या इसको ज़बरदस्ती बनाया गया है या अनावश्यक रूप से इसको जोड़ दिया गया है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है फ़र्द बरामदगी करने वाले अधिकारी द्वारा उसकी स्वयं की लिखावट में प्रथम पुरुष में तैयार किया जाना चाहिए। यदि अधिकारी किसी दूसरे से बोलकर फ़र्द तैयार कराता है तो उसका विवरण भी फ़र्द के अंत में अंकित किया जाना चाहिए कि यह फ़र्द मेरे द्वारा बोल कर अमुक व्यक्ति से लिखाई गई। ये सब जीरा के लिए वकील साहब लोग इस चीज़ को पॉइंट को पकड़ लेते हैं या इसी को लेके बैठ जाते हैं कि क्या जो सावधानियां बरती गई थी, जो सावधानियां आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विवेचक की, क्या फ़र्द बनाते समय आपने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया था या इन सब चीज़ों की पूरी विवेचना के दौरान इन सब चीज़ों को महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने वो किया था। तो इसमें जो तीसरा है वो है फ़र्द बरामदगी साफ व पठनीय होनी चाहिए। कटिंग ना हो तो अच्छा है, ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं कटिंग करनी पड़े तो उसे साफ काट कर उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर कर देना चाहिए। तो ये जो है फ़र्द बरामदगी तैयार करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उससे संबंधित ये वीडियो है। इसको खूब ध्यान से आप लोग करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि फ़र्द की बरामदगी के लिए, रिकवरी के लिए जो ट्रायल में जो मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ताकि आपका क्रॉस तोड़ा जा सके। चौथा है जो फ़र्द की भाषा एवं उसमें प्रयोग किए गए शब्द सामान्य व बोलचाल के होने चाहिए ताकि फ़र्द के गवाह व अभियुक्त उसे समझ सके। और फ़र्द में अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो जहाँ जो अपराध कारित किया गया हो या जिस जगह जो उसकी लोकल लैंग्वेज होती है उस लोकल लैंग्वेज में, ताकि अभियुक्त और जो फ़र्द बरामदगी का जो विटनेस है वो दोनों समझ सके कि हाँ ये किस चीज़ में ये किया। इसमें कोई लीगल वर्ड नहीं उपयोग करना चाहिए कि पता चला ना अभियुक्त को समझ में आ रहा है ना तो विटनेस को समझ में आ रहा है, तो उसको लोकल लैंग्वेज में ही यूज करना चाहिए। पांचवा है जो कब्जे में लिए गए सील्ड पैकों एवं नमूने की सामग्री पर लगी सील के नमूने की फ़र्द भी लगा देनी चाहिए। तो जो चीज़ का जो सील बना लेते हैं उसके संबंध में बताया गया है। और छठा जो है जिस स्थान की तलाशी ली जा रही हो उसकी चौहद्दी भी फ़र्द में अंकित करनी चाहिए ताकि बरामदगी का स्थान पूरी तरह स्पष्ट हो। तो मतलब किस जगह जो बरामदगी की गई है उसके अगल बगल चारों तरफ की क्या क्या उसमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें है, किसका मकान है, क्या चौहद्दी है, वो सारी चीज़ें भी इसमें ज़रूरी है, इसमें वो करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। और प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकारी, गवाह व अभियुक्त का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है जो क्रॉस में पूछा जाता है कि क्या जब फ़र्द बनी तो आपका साइन करवाए थे, तो उसमें होना चाहिए जो कह रहा है कि फ़र्द के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकारी, गवाह व अभियुक्त का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो अभियुक्त का हस्ताक्षर उसमें बनाया जाता है। और आठवां जो है जो वस्तु बरामद की गई है वह किसके कब्जे से ली गई है
या फर्द में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आला बाला में कुछ भी लिख दे रहे हैं, किसी का भी नाम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ जो बता रहा है वो जो वस्तु बरामद की गई है वह किसके कब्जे से ली गई है और यह फर्द में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 9वां जो हमारा पॉइंट है वो है फर्द सदैव मौके पर ही तैयार करना चाहिए। घटना स्थल हो गई, घटना स्थल पे जो मौका है या जिस जगह का जहाँ पे रिकवरी की गई है, जहाँ फर्द बनाई गई है, फर्द मौके पर ही तैयार करना चाहिए। और 10वां जो है वो है यदि मौके पर स्थानीय गवाह नहीं मिलते तो इसे फर्द में स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। यदि अन्यत्र जगह के गवाह मिलते हैं तो उन परिस्थितियों का पूरा ब्यौरा फर्द में लिखना चाहिए कि उन्हें क्यों गवाह बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सारे। और जो 11वां पॉइंट है वो है अभियुक्त को फर्द की नकल अवश्य देकर उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर फर्द पर बनवा लेने चाहिए ताकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 सब क्लॉज 6 के प्रावधानों का पालन हो सके। 12वां जो पॉइंट है वो है तलाशी वारंट से ली गई है या बिना वारंट के, इसका भी स्पष्ट उल्लेख फर्द में करना चाहिए। 13वां जो है वो है एनडीपीएस एक्ट जैसे मामलों में जहां बिना वारंट के तलाशी ली गई हो तो तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना को अपने उच्च कारीगर को अवगत कराने का उल्लेख फर्द में करना चाहिए। 14वां जो पॉइंट है वह यदि रात्रि में तलाशी बिना सर्च वारंट के ली गई हो तो तलाशी की परिस्थितियों का जिक्र फर्द बरामदगी में अवश्य करना चाहिए। इसमें टोटल आपके 18 पॉइंट हैं, 14 मैंने बता दिए हैं। 14 पॉइंट के बाद ये जो 15वां पॉइंट है वो है एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 50। इसमें जो मेरी एक वीडियो भी बन चुकी है उसमें मैंने एनडीपीएस एक्ट में क्या क्या कंप्लाइंस किया जाता है, विवेचक द्वारा क्या क्या सावधानियां बरती जाती है, विवेचक को किन किन सेक्शनों में उसमें दर्शाया जाता है कि हाँ इसका भी आपको उसके मतलब तलाशी के दरमियान आपको इन सेक्शनों का ध्यान देना पड़ेगा जो कि एनडीपीएस एक्ट हमारा कहता है। तो वो है 50 की शर्तों के अनुसार व्यक्तिगत तलाशी लेते समय अभियुक्त को यह अवश्य बता देना चाहिए कि यदि वह चाहे तो अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या विभागीय राजपत्रित अधिकारी के सामने चलकर करा सकता है तथा उसका उल्लेख फर्द में भी कर देना चाहिए तथा अभियुक्त से उसकी तलाशी लेने का अलग से सहमति पत्र भी बना लेना चाहिए। 16वां जो है ये वो है यदि महिलाओं की तलाशी ली गई है तो उनकी तलाशी महिला कर्मियों ने ही ली है, इसे भी फर्द में अवश्य अंकित करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। महिलाओं की तलाशी या महिलाओं की गिरफ्तारी सिर्फ महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस द्वारा ही किया जाता है। इसमें किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि आप पुलिस की किसी सिपाही या कोई पुरुष द्वारा नहीं किया जाता, वो महिला द्वारा ही किया जाता है। और फर्द को हमेशा तलाशी देने वाले या अभियुक्त को पढ़कर सुना देना है ताकि इसे पढ़कर उस सुनाने का उल्लेख भी फर्द पर कर देना चाहिए। 18वां जो है वो फर्द में मानवाधिकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन गिरफ्तारी में किया गया है, इसका भी उल्लेख अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो 18 पॉइंट है वो आप लोगों को बहुत ही उपयोगी होंगे। जब कभी किसी चीज़ का जब फर्द बनाया जाता है तो उसमें ये 18 बिंदु जो हैं इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ये आपके अभियुक्त को या आप जिस पक्ष से हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन से हो चाहे डिफेंस से हो, आपको बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हम आपके बीच में एक अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की हमेशा जो हमारा मिशन है या जो हमारा एक सोच है कि इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लीगल अवेयरनेस या कानूनी जानकारी दी जाए। तो इसी के साथ मैं अपने भाषा को विराम करता हूँ, अपने वाणी को विराम करता हूँ और आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ।